हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। सर्दी है, ठंड है। बड़े बुजुर्ग यदि किसी के घर में हैं तो उनका विशेष ख्याल रखें। बच्चों का भी ध्यान रखें। छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं उनका भी ध्यान रखें और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे तो बाकी का भी ख्याल आप रख पाएंगे। तो ये आज का टॉपिक है। इसके साथ साथ जो हम आप लोगों से बात करेंगे वो है दोस्तों कि अगर हम सेविंग्स करते हैं तो सेविंग्स के लिए ना एक गोल्ड कॉइन होता है, वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ज्वेलरी जो होता है ना, उसमें जो है कुछ मिलावट लगा के फिर वो ज्वेलरी बनती है, डिज़ाइन बनता है। और हर ज्वेलरी में कोई भी अगर सुनार कहता है कि नहीं इसमें मिलावट नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्वेलरी बिना मिलावट के हो ही नहीं सकती। और उसमें दो तीन धातु मिक्स करके और गोल्ड मिला के गोल्ड ज्वेलरी बनती है। तो जब आप उसको कभी भी लाइफ में सेल आउट करेंगे तो वो सारा कुछ माइनस करके बहुत ही कम मिलता है, टैक्स और जीएसटी वगैरह कट करके। तो सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड कॉइन है। कॉइन आजकल जो भी गोल्ड का रेट है, आई थिंक 1.35 या 1.40 के आसपास है। तो अगर आप सेविंग करें और कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखना चाहें तो जो गोल्ड कॉइन है वो बेस्ट होता है। हाँ, उसका जो है, आप अगर उसे बेचना चाहें तो 2.5 साल जैसे ही कंप्लीट होने में 1-2 महीने बाकी होते हैं, उसका ट्रिक है। आप तब उसे सेल आउट करें तो टैक्स आपको नहीं लगेगा। अगर 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद रेट बढ़ता है और उस टाइम पे आप रेट बढ़ने के बाद इंतज़ार में रहना कि नहीं जब 3 लाख 4 लाख हो जाएगा तो बेचूंगा, तो उस टाइम पे अच्छी बात है। अगर आपको कोई इमरजेंसी या फिर ऐसा कुछ काम ना लगे, ज़रूरत ना पड़े बहुत ज़्यादा, तो रहने दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि उनको री इन्वेस्टमेंट करें विदाउट एनी टैक्स का, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा 2.5 साल के अंदर अंदर, अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तो। ये है गोल्ड कॉइन। आजकल गोल्ड का ना पेपर भी आने लगा है, सॉफ्ट कॉपी, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। उसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है और वो ज़्यादा सेफ होती है। गोल्ड कॉइन को आप लॉकर में रखने के अलावा घर में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो भी सेफ, अगर घर में कोई है तो। लेकिन क्या है, फिर भी थोड़ा डर सा लगा रहता है। और ज़्यादा दिन तक आप बाहर होते हैं तो थोड़ा सा मन में डर तो होता ही है। लेकिन सेफ़ है, सुरक्षित है। अगर आप सिक्योरिटी के अंदर हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गोल्ड पेपर्स भी आप आजकल आने लगे हैं, तो गोल्ड पेपर भी आप खरीद सकते हैं। वो सॉफ्ट कॉपी होता है, वैल्यू उतनी ही होगी और सेफ सुरक्षित रहता है। उसमें आपको कभी भी किसी प्रकार की चोरी होने और खोने का डर नहीं होता। उसमें नंबर होता है, कस्टमर आईडी होता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। तो ये चीज़ से आप, अगर आपके पास वो पेपर खो भी जाए तो नियरेस्ट आप कहीं भी अगर सर्टिफाई ज्वेलर से लेते हैं पेपर के साथ, तो आपके आईडी से या आधार नंबर से वो सारी डिटेल निकल जाती है। तो इस तरह से हम सेविंग कर सकते हैं। अलग अलग हैं सेविंग्स के, प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, एफडीज भी करते हैं, वो गारंटेड फंड है और टर्म थोड़ा ज़्यादा होता है। और साथ साथ आप अच्छी अच्छी कंपनी के जो सेविंग्स भी ले सकते हैं। अच्छा है, सेविंग करते रहें और वो बच्चों के अपने और आगे काम आते हैं। जब तक हम यंग हैं, काम कर सकते हैं, तो थोड़ा हिसाब से रह के सेविंग्स कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट जॉब में कोई पेंशन नहीं होती, कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता हम मिडिल क्लास लोगों के लिए। बाकी के लिए तो बात ही कुछ और होती है। सबके अलग अलग थिंकिंग हैं और अलग अलग सेविंग्स के जरिए होते हैं। नॉर्मल क्लास जो हमारे जैसे हैं, उन सब के साथ अगर हम बात करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने से बचें। किसी प्रकार की लोन जो है ना, वो ठीक नहीं होता। आप अगर किसी से 100 रुपये ले लेंगे, सपोज दैट, उसे आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। तो ये लोन जो है ना, आपने जितना कमाया नहीं, उससे ज़्यादा आपने गंवा दिया। तो लोन से बचें
और जितना हो सके जितना हो उसमें मिल के रहें और सेविंग्स की आदत डालें खुद में और बच्चों में भी। आज का टॉपिक कैसा लगा? आप सभी को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।